ओम। बंदा बहादुर बंदा बैरागी प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह जी। लोकहित प्रकाशन। अध्याय 11। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति ने लोगों को धर्म के प्रति और अधिक आस्थावान बना दिया। धर्म पर आए संकट के कारण हिंदू जनमानस में अपने धर्म के प्रति आग्रह अपने चरम पर पहुंच गया था। तुलसीकृत रामायण की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई कि अधिकांश हिंदू परिवारों में एक धर्म ग्रंथ के रूप में इसका नियमित पाठ होता था। प्रायः प्रत्येक गांव में रामायण पढ़ी जाती थी और धर्मप्राण हिंदू सामूहिक रूप से भक्ति भाव पूर्वक उसका श्रवण किया करते थे। उन दिनों पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी ऐसा कोई गांव नहीं था जहां कुछ रामायण पढ़ने योग्य लोग न हो। राम और रामायण हिंदू जनता के लिए जीवन का आधार बन गए थे। लोगों के मन में यह विश्वास पूरी तरह जम गया था कि अन्याय और अत्याचार के शमन तथा धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का अवतार लेना निश्चित है, अतः घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम की उपासना तथा धर्म कर्म के प्रति लोगों में सहज अनुराग उमड़ रहा था। समाज में साधु संतों का मान सम्मान काफी बढ़ गया था। साधु संत अपनी अपनी जमातों में गांव-गांव विचरण करते हुए अपने उपदेशों द्वारा लोगों को सांत्वना प्रदान करते थे। बाबा जानकी दास की शिष्य मंडली जिस गांव में पहुंच जाती, वहां उनका स्वागत होता और जिसके यहाँ वे लोग भोजन करना स्वीकार कर लेते, वह अपने को परम सौभाग्यशाली मानता। इतना ही नहीं, लोग तरह तरह के उपहार, रुपया पैसा बाबा को भेंट करते। बाबा भी सबकी भेंट पूजा स्वीकार करते हुए परंतु अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। गांव में ही किसी भक्त के पास वे पूरी सामग्री रखवा देते और उस भक्त से यह भी कहना नहीं बोलते कि यह सामग्री लोगों के धर्म के लिए दान की है, अतः इसका उपयोग धर्म रक्षा के निमित्त ही किया जाना चाहिए। बैरागी साधुओं के पास अपना कोई विशेष सामान नहीं होता था। चरैवेती उनका एक मूल मंत्र था, अतः नित्य पहनने ओढ़ने के साधारण न्यूनतम वस्त्र, आसनी, कमंडल और एक दो पोथियां यहाँ होता था उनका कुल सामान। प्रत्येक वैरागी के पास 2-2.5 हाथ लंबा लोहे का एक चिमटा अवश्य रहता था, जो उनका शस्त्र भी था और वाद्य यंत्र भी। जहाँ कहीं रात्रि विश्राम करते, वहाँ भजन कीर्तन में यह वाद्य यंत्र का काम करता और निर्जन वनों में दुर्गम मार्गों पर चलते समय हिंसक जीव जंतुओं से उसकी रक्षा के लिए यह शस्त्र बन जाता था। प्रत्येक वैरागी की आवश्यकता का अपना पूरा सामान उसने अपने कंधों पर होता था। अपना अपना सामान सभी स्वयं उठाते, इसके लिए किसी को दूसरे की आवश्यकता नहीं होती थी। अपना काम सब लोग स्वयं ही निपटाते, परंतु बाबा जानकी दास के सामने सामान को उठाने, उनकी सेवा करने के लिए चेलों में होड़ लगी रहती थी। जिसे बाबा की सेवा का अवसर मिलता, वह अपने को भाग्यशाली समझता। नारायण दास के टोली में आ जाने के बाद यह अवसर दूसरों को कम ही मिल पाता था। वहाँ न केवल गुरु की सेवा करना बल्कि दूसरे वैरागियों की सेवा का भी कोई अवसर हाथ में से न जाने देता था। रात्रि विश्राम के लिए रुकते समय वो पूरी टोली की व्यथा का कार्य अकेला ही निपटाता। सबका आसन लगाना, कमंडलों में जल भरना, प्रसादी या टिक्कर आदि बनाने में बढ़ चढ़ कर काम करना आदि अभी अधिक दिन नहीं बीते थे कि नारायण दास ने अपनी सेवा के द्वारा सबका मन जीत लिया। बाबा का विशेष कृपा पात्र तो वो था ही। वैष्णो देवी होता हुआ बाबा का दल जम्मू आ पहुंचा। जम्मू आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर था, एक प्रकार से कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार भी। कश्मीर की ओर जाने अथवा आने वाले प्रत्येक यात्री को जम्मू होकर ही आना जाना होता था, अतः जम्मू व्यापारियों, सैनिकों, धर्म यात्रियों तथा संतों का एक प्रकार से संगम स्थल बन गया था।
जम्मू की आबादी हिंदू बहुल थी, परंतु वहाँ का सूबेदार मुगल दरबार का कोई विश्वास पात्र मुसलमान सरदार ही होता था। मुगलों की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसकी देखरेख में वहाँ रहती थी। व्यापारियों के लिए जहाँ धर्मशालाएं और सराएं थी, वहीं बैरागियों, वैष्णव, सेवों तथा संतों के अखाड़े भी होते कई थे। हिंदू या मुसलमानों के लिए यह नगर तीर्थ तो न था, फिर भी यहाँ मंदिरों की भरमार थी और कई मस्जिदें थी। बाबा जानकी दास ने जम्मू के उत्तर में बने एक आश्रम में अपना डेरा डाला। बाबा जिस दिन जम्मू पहुँचे, उसी दिन सवेरे वहाँ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिससे बाद में उग्र रूप धारण कर लिया। एक शिव मंदिर में कुछ नागा साधु ठहरे हुए थे। उसने नागा वेश को देखकर कुछ मुगल सैनिकों ने उनको बुरा भला कहा और नागाओं द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उसकी निर्मम पिटाई कर दी। इस संघर्ष में 2-3 सैनिक भी घायल हो गए। मुगल सरदार दिलावर खां को जब ये बात खबर लगी तो उसने कुछ और सैनिकों को भेज दिया। इन लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और जितने साधु वहां मिले उन सबको मारा पीटा। दिलावर खां की इस कार्यवाही की साधुओं में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। हिंदू जनता तथा व्यापारियों को भी बहुत बुरा लगा, किंतु वे लोग मंदिर की सुरक्षा के लिए मुगल सैनिकों से लड़ने नहीं आए। नागाओं के कोतवाल दौड़े। उन्होंने आसपास के सभी नागाओं की खबर दी। शाम होते होते जम्मू नगर की सड़कों पर सैकड़ों नागा तथा अन्य साधु हाथों में लंबे लंबे त्रिशूल और चिमटे लिए हुए उमड़ पड़े। सबने आकर मंदिर और उसके आसपास डेरा डाल दिया। नागा साधुओं के दल के 5 विशालकाय हाथी भी थे। अगले दिन सवेरे ही नागा साधु 5 टोलियों में नगर के अलग अलग मोहल्लों में निकल पड़े। प्रत्येक हाथी पर 5-5 प्रमुख नागा साधु और उनके साथ त्रिशूलधारी 20-20 पैदल चलने वाले साधु। 2 प्रहर दिन बीतते बीतते भारी मात्रा में धन तथा सामग्री इन साधुओं ने इकट्ठी कर ली। हिंदू जनता ने मुक्त हस्त होकर उनको दान दिया। धन न देने वाले 2-4 कृपण धनवानों को इन नागाओं ने सार्वजनिक रूप से दंडित किया। मुर्गा बनाया, नाक रगड़वाई और धन लेकर ही उन्हें छोड़ा। नागाओं के संरक्षण में उसी दिन मंदिर में कार सेवा प्रारंभ हो गई। बाबा जानकी दास ने अपने शिष्यों के साथ कार सेवा में भाग लिया। भक्त और संत कार सेवा में जुट गए और मंदिर के बाहर शताधिक नागा अपने लंबे और धारी त्रिशूल को लिए हुए किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार खड़े रहे। क्षतिग्रस्त मंदिर को न केवल ठीक किया गया बल्कि मंदिर के आसपास एक सुदृढ़ परकोटा भी बना लिया गया। कार सेवा का कार्य 3 दिन तक चलता रहा और पूरे तीनों दिन नागा मंदिर से बाहर डटे रहे। हर हर महादेव का तुमुल जय घोष गूंजता रहा। बिलावर खां को पल पल की खबर मिलती रही, परंतु उसने नागाओं से न भिड़ने में ही अपनी भलाई समझी। उसके किसी सैनिक ने मंदिर की ओर आने की हिम्मत नहीं की। मंदिर पहले की अपेक्षा और अधिक भव्य तथा सुदृढ़ बनकर तैयार हो गया। मंदिर के पुनर्निर्माण के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों साधुओं तथा भक्त सम्मिलित हुए। जम्मू की जनता में इससे आशा और विश्वास का संचार हुआ। नारायण दास के लिए यह घटना अप्रत्याशित थी। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि साधुओं और सन्यासियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वह तो यही समझ रहा था कि वैरागी हो जाने के बाद संसारिक झंझटों से मुक्त होकर वह निर्बाध रूप से अपनी आध्यात्मिक साधना करता रहेगा, परंतु जम्मू की इस घटना ने उसे काफी चिंतित कर दिया। उसने बाबा से पूछा, गुरुदेव, इन नागा साधुओं को देखकर तो लगता है कि जैसे लड़ने के लिए ही ये साधु बने हैं। क्या वास्तव में यही इनका मुख्य काम है? नारायण, ये सब लोग शिव भक्त साधु हैं। इनका वास्तविक कार्य महादेव शिव की आराधना करना है।
परंतु धर्म पर आए हुए संकट को देखते हुए यह विशेष दायित्व इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ये धर्मस्थलों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करेंगे। बाबा की बात सुनकर वह चुप हो गया। 3-4 दिन जम्मू में रुकने के बाद बाबा ने कठुआ की ओर प्रस्थान किया। राजौरी से चलते समय उन्होंने यही सोचा था कि यमुनोत्री, गंगोत्री तथा केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। पहाड़ी रियासतों और रजवाड़ों में भटकने की उनकी कोई इच्छा न थी, परंतु जम्मू के शिव मंदिर की घटना ने उनके सोच में एक नया आयाम जोड़ दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना कुछ समय चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी तथा सिरमौर आदि रियासतों के राजाओं से मिलने में भी लगाएंगे। अपने इस निर्णय की जानकारी जब उन्होंने अपने शिष्यों को दी तो सबको प्रसन्नता हुई। वैरागियों का दल दुगने उत्साह के साथ कठुआ की ओर चल पड़ा। कठुआ पहुंचकर बाबा ने कहा, यहाँ से हम लोग चंबा के लिए प्रस्थान करेंगे। कठुआ से चंबा का मार्ग उतना सुगम नहीं है जितना राजौरी से कठुआ तक था। आगे दुर्गम तथा पहाड़ी मार्ग है। वन्य जंतु भी अपेक्षाकृत अधिक मिलेंगे। गांव काफ़ी दूर दूर हैं और मार्ग में पथिक भी अधिक नहीं मिलेंगे, इसलिए ये यात्रा अपेक्षाकृत कठिन होगी। रावी के तट पर यहाँ से लगभग 20 कोस की दूरी पर चंपा है। अच्छी बात यही है कि इस मार्ग पर भी रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाएंगे। पूरे मार्ग के आसपास के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम है, जो प्रति क्षण हमें ईश्वरीय सत्ता का स्मरण कराते रहेंगे। नारायण दास को दुर्गम पहाड़ी मार्ग का भला क्या चिंता हो सकती थी। वह तो बचपन से ही ऐसे मार्गों का अभ्यासी था। हिंसक जीव जंतुओं से कभी वह डरा नहीं। बाबा की बात सुनकर बोला, गुरुदेव, मार्ग पर आगे आगे चलने की अनुमति आप मुझे दीजिए। आप पीछे से दिशा निर्देश करते रहें और मैं आगे चलता हुआ उचित मार्ग का अनुसंधान करता चलूँगा। पहाड़ी दुर्गम मार्गों पर चलने का मुझे अच्छा अभ्यास है। चलो, स्वीकार किया, आगे आगे तुम ही चलोगे। वैसे भी आने वाला कल तुम्हारा है और तुमको ही आगे चलना है। मुझसे भी बहुत आगे तुम जाओगे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। यात्रा प्रारंभ हुआ और 2-3 दिन की श्रम साध्य यात्रा के पश्चात बाबा चंबा जा पहुँचे। बाबा पहले भी चंबा की यात्रा कर चुके थे। उन्हें पता था कि चंबा नरेश ने नगर से लगा हुआ एक भव्य आश्रम बनवाया है, जहां साधु संत जाकर ठहर सकते हैं। आश्रम की पूरी व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। बाबा ने इसी आश्रम में अपना डेरा डाला। शाम को ही चंबा नरेश को सूचना मिली कि प्रसिद्ध वैरागी संत बाबा जानकी दास अपने शिष्यों के साथ आश्रम में आए हुए हैं। अतः वे स्वयं बाबा के दर्शनार्थ आश्रम में आए और बाबा की चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा ने शिष्यों सहित स्वस्ति वाचन कर महाराज का स्वागत किया। चंबा नरेश बाबा के समक्ष एक साधारण आसन पर बैठ गए और बोले, आप जैसे महान संत का दर्शन मेरे लिए परम सौभाग्य का सूचक है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने स्वयमेव दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। राजन, प्रजापालक और धर्मपरायण राजा पृथ्वी पर ईश्वर का ही प्रतिरूप है। आपको पाकर मुझे हार्दिक आनंद की अनुभूति हो रही है। आपका सुयश ही मुझे चंबा खींच लाया, अन्यथा मैं तो तीर्थ भ्रमण के लिए राजौरी से चला था, बाबा ने प्रसन्न होकर कहा। चंबा नरेश हाथ जोड़कर बोले, अनुग्रहित हूँ आपका। मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसके लिए आदेश देने में कोई संकोच न करें महाराज। राजन, आप महान हैं, आपका भला मैं क्या आवेश दे सकता हूँ। समय की आवश्यकता को आप भली भांति समझते हैं। आप अपने राज्य की सीमाओं के अंदर प्रजा और धर्म दोनों की रक्षा में पूर्ण समर्थ हैं, परंतु पूरे भारत में धर्म पर इस समय घोर संकट छाया हुआ है।
भगवान के भक्त स्वतंत्रता पूर्वक पूजा अर्चना नहीं कर सकते, तपस्वी तपस्या नहीं कर सकते, धर्मात्मा जन अपने तीर्थों में निश्चिंत होकर आ जा नहीं सकते, देवस्थान अपवित्र किए जा रहे हैं, साधु संत अपमानित हो रहे हैं, पूरे देश में हिंदुओं को इस धर्म भ्रष्ट कर उन्हें बलात् मुसलमान बनाया जा रहा है। राजा चाहे जिस पंथ का अनुयायी हो, चाहे जो उसकी उपासना पद्धति हो, अपने पंथ और उपासना पद्धति में चाहे जितनी उसकी आस्था हो, परंतु राजधर्म का पालन तो उसे करना ही चाहिए। दूसरे पंथ और उपासना पद्धति में विश्वास रखने वाले लोगों से शत्रुता का व्यवहार तो उसे नहीं करना चाहिए। राजधर्म के विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा कहलाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि राजधर्म कहीं भी किसी भी दशा में अन्याय और अत्याचार की या पश्चातापूर्वक व्यवहार की अनुमति नहीं देता। दुर्भाग्य से मुगल बादशाह औरंगजेब का आचरण पूरी तरह से राजधर्म के विपरीत हो गया है। यहाँ पहाड़ों पर तो सब कुछ ठीक है, परंतु देश के मैदानी भागों में बादशाह के मजहबी उन्माद ने जन समाज का जीना दुर्भर कर दिया है। आप जैसे राजाओं पर भी हिंदू जनता का मनोबल टिका हुआ है। बाबा की बात सुनकर चंबा नरेश ने कहा, मुझसे कुछ छिपा नहीं है महात्मन, मैं भी इस स्थिति से अत्यंत व्यग्र हूँ। दिल्ली का आक्रमण करने की स्थिति में होता है तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। मैं अकेला ही क्या, सभी पर्वतीय नरेश मिलकर भी औरंगजेब से टक्कर नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुगल सेना यहाँ अभियान नहीं चला पा रही है, अन्यथा यहाँ भी वही सब होता जो शेष भारत में हो रहा है। ये पर्वत श्रेणियों, ये घाटियाँ और ये दुर्गम मार्ग आज हमारे लिए वरदान हो गए हैं। इनके बल पर हमारी छोटी सेना भी आने वाले किसी भी शत्रु का सर्वनाश करने में समर्थ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। आपसे यही अपेक्षा है, परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। राजाओं के बीच ऐक्य भाव की आवश्यकता है। पहाड़ी रियासतों के नरेशों में एकजुटता और परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। आपसी फूट यदि हुई तो पहाड़ी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। फिर धर्म का क्या होगा? साधु संतों को आश्रय देने वाला कौन बचेगा? गुरु तेग बहादुर की निर्मम हत्या इस बात का प्रमाण है कि औरंगजेब की क्रूरता से साधु संत भी नहीं बच सकते। गुरु तेग बहादुर का युवा पुत्र गोविंद राय इस समय गुरु की गद्दी पर आसीन है। सुना है गोविंद राय ने आनंदपुर की अच्छी किलेबंदी की और सिखों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हथियार बंद किया है। पर्वतीय नरेशों को चाहिए कि वे इस युवा गुरु को पूरा सम्मान और सहयोग प्रदान करें। बाबा ने कहा, अवश्य महात्मन, ऐसा ही होगा। मैं गुरु गोविंद राय का बहुत सम्मान करता हूँ। समाज तो बहुत कुछ देने को समर्थ है, उनमें है। मेरी रियासत में आनंदपुर काफ़ी दूरी पर है। मैंने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से व्यक्तिगत अनुरोध किया है कि वे हर प्रकार की सहायता गुरु को प्रदान करें। महाराज भीमचंद्र से भी मैंने इस संबंध में बात की, परंतु उनका दृष्टिकोण गुरु के अनुकूल नहीं है। आनंदपुर उन्हीं के राज्य की सीमाओं से है और वे यदि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। महाराज भीमचंद्र गुरु के प्रति इतने अनुदार क्यों हैं? क्या आपको कभी जानने का प्रयास किया? बाबा ने पूछा। चंबा नरेश बोले, जैसा मैंने अभी तक आनंदपुर उन्हीं के राज्य में है। वे नहीं चाहते कि उनके राज्य में कोई दूसरा शक्ति केंद्र बनकर उभरे। गुरु गोविंद राय जिस प्रकार से अब उनकी सामरिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, उनसे उनके मन में शंका पैदा हो गई है, जो स्वाभाविक है। किसी भी राजा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और है जिसके कारण उनके मन में सिखों के प्रति सम्मान भाव नहीं आ रहा है। वो क्या है? बाबा ने एक संक्षिप्त प्रश्न किया। वह यह कि गुरु ने तमाम नीची जातियों के लोगों को अपने शिष्यों में शामिल करके उनकी बराबरी का दर्जा दे दिया है। सिखों के बीच किसी प्रकार की छुआ और अछूत की भावना नहीं है। सबका खान पान एक है। वे
नीची जातियों के लोग उच्च और कुलीन जाति के लोगों की बराबरी करते हैं। इससे उनके कुलीन सामंत और पुरोहित नाराज हैं। वे लोग लगातार गुरु के विरुद्ध महाराज भीमचंद के कान भरते रहते हैं, इसलिए वे गुरु के कार्यों को अच्छा नहीं समझते। चंबा नरेश ने बताया, महाराज भीमचंद का ऐसा सोचना उचित नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए केवल क्षत्रियों को ही नहीं अपितु पूरे समाज को आगे आना होगा। मेरी दृष्टि में अत्यंत पिछड़ी और पद दलित जाति के लोगों में आत्मविश्वास और वीरत्व का संचार करके गुरु गोविंद राय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोगों को रूढ़ियों और मृत परंपराओं से ऊपर उठकर गुरु के कार्य का समर्थन करना चाहिए। राजन, बैरागी और सैनिक, इन दोनों की कोई जाति नहीं होती। विरक्त भाव से ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी चल पड़े वही सच्चा बैरागी है। जिस प्रकार बैरागी होने पर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं रह जाता, उसी प्रकार समाज के व्यापक हित में सैनिक वृत्ति अपनाने वाला, एक युद्ध कला में दक्ष होना कोई भी साहसी व्यक्ति क्षत्रिय के तुल्य सम्मान का पात्र हो जाता है। आप पर्वतीय नरेशों के बीच इस विचार को प्रचारित करें तो बहुत अच्छा होगा। इससे गुरु गोविंद राय के कार्य को समाज में मान्यता मिलेगी। मैं स्वयं भी कई नरेशों से मिलूंगा और उनके बीच इस महत्वपूर्ण विषय को उठाऊंगा। महात्मन, केवल नरेशों के बीच विषय को उठाने भर से नहीं बात बनेगी। कुछ विद्वान ब्राह्मणों और आचार्यों का सहयोग भी आपको लेना चाहिए। पंडित परवर आचार्य रघुनाथ कुछ माह पूर्व चंबा पधारे थे। उन्होंने मुझे बताया कि गुरु गोविंद राय ने उन्हें दूत भेजकर आनंदपुर बुलाया था और अनुरोध किया था कि उनके सिखों को संस्कृत भाषा पढ़ाएं और शास्त्रों की शिक्षा दें, परंतु आचार्य रघुनाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। आचार्य ने उन्हें साफ बता दिया कि निम्न कुल और जाति के लोगों को वेद, वाणी और शास्त्र की शिक्षा देना वर्जित है। वे स्पष्ट रूप से गुरु के इस कृत्य के घोर विरोधी थे। उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं गुरु की इस कार्य प्रणाली का विरोध करूं। मैंने उनको समझाने का भरसक प्रयास किया कि नीची जाति के लोगों को संस्कृत पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु वो नहीं माने। जब तक आचार्य रघुनाथ जैसे लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहेंगे, तब तक समाज गुरु के कार्यों को मान्यता नहीं देगा। आपका कथन सत्य है राजन, बाबा ने कहा। फिर भी उत्तम सोच वाले लोगों को ऐसी सड़ी गली परंपराओं के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा ही होगा, राजा ने कहा। अब आप भी विश्राम करें और 2-4 दिन चंबा में रुककर मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। नहीं राजन, चलना मेरी नियति है। कल प्रातः मुझे प्रस्थान करना ही होगा। चंबा से बाबा का काफिला धर्मशाला की ओर चल पड़ा। नित्य चलते हुए वे कांगड़ा पहुँचे। कांगड़ा नरेश से संक्षिप्त बैठ के उपरांत उन्होंने अगले दिन बाबा पुनः चल पड़े। जहाँ कहीं रात्रि विश्राम करते, वहाँ भगवत चर्चा के साथ ही धर्म और समाज की रक्षा संबंधी प्रश्नों पर भी वे जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करते। जन साधारण से लेकर राजा व नरेशों तक बाबा अपना संदेश देते हुए विचरण करते रहे और कुछ ही दिनों में मंडी नामक राज्य में आ पहुँचे। मंडी के राजा सुदर्शन बड़े ही सौम्य तथा उदार मना व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे साधु संतों का सम्मान करते तथा धार्मिक कार्यों में उदारता पूर्वक धन खर्च करते थे। वे युद्ध प्रिय नहीं थे, किंतु सेना में उनकी रुचि बहुत अधिक थी। न केवल पर्वतीय क्षेत्र अपितु पंजाब, सिंध, राजस्थान, मालवा तथा अवध क्षेत्र से अनेक योद्धा उनकी सेना में शामिल थे। अपनी राजधानी के आसपास उन्होंने अच्छी किलेबंदी कर रखी थी। उनकी नियति सेना के सैनिक निरंतर अभ्यास करते रहते थे। बाबा ने राजा के बारे में अपने शिष्यों को सब कुछ बता रखा था और यह भी कह दिया था कि मंडी नरेश की सदास्यता और उपयोगिता को देखते हुए वे मंडी नगर में 1-2 दिन प्रवास करेंगे। युवा नारायण दास बाबा के साथ यात्रा करते हुए अत्यधिक उत्साहित था। उसे इस यात्रा के दौरान जो अनुभव हो रहे थे, उसमें उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हो रही थी। मंडी नगर और उसके आसपास का क्षेत्र उसे बहुत अधिक आकर्षित कर रहा था। मंडी नरेश को जब बाबा के आने का समाचार मिला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
बाबा और उसके शिष्यों के ठहरने के लिए उन्होंने समुचित व्यवस्था करवा दी और संदेश भेजा कि बाबा अपने शिष्यों सहित राजमहल में पधारने की कृपा करें। बाबा ने महाराज सुदर्शन से अनुरोध को स्वीकार किया और अगले दिन अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। महल में बाबा और उनके शिष्यों का यथोचित स्वागत सत्कार किया गया और राजा सुदर्शन ने 2-3 घड़ी तक बाबा से गहन मंत्रणा की। मुगल बादशाह औरंगजेब तथा सरहिंद, जम्मू और लाहौर में उनके सूबेदारों की रीति नीति से लेकर पर्वतीय नरेशों के आपसी संबंधों तक बाबा ने उन्होंने विचार विमर्श किया। इसी बीच गुरु तेग बहादुर की हत्या और गुरु गोविंद राय के संबंध में भी बातचीत हुई। बाबा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि मंडी नरेश गुरु गोविंद राय के प्रति काफ़ी श्रद्धावान है। राजा भीमचंद्र और गुरु के बीच संबंधों को लेकर मंडी नरेश काफ़ी चिंतित थे। सुदर्शन ने बताया कि राजा भीमचंद गुरु और उनके शिष्यों को अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहते हैं और इसके लिए बहाने तलाश रहे हैं। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से यदि उन्हें समर्थन मिल जाता तो वे गुरु के विरुद्ध कार्रवाई करने में न चूकते। सुदर्शन ने बताया कि इसलिए राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु को अपने राज्य में बुलवा लिया और गुरु गोविंद राय नाहन में अतिथि रूप में कुछ दिन रहने के बाद यमुना नदी की सुरम्य वादियों में पावटा नामक नगर बसाकर आनंद पूर्वक रह रहे हैं। पावटा में गुरु अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सैन्य संगठन को भी सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। बाबा को इससे अपने गुरु के संबंध में ये जानकारी नहीं थी। सुदर्शन से पूरा वृत्तांत जानकर गुरु ने मिलने के लिए बाबा ने मन ही मन निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि मंडी में वे सिरमौर राज्य में पावटा अवश्य जाएंगे। एकांत वार्ता समाप्त होने के बाद राजा साहब बाबा के साथ वहां आए, जहां बाबा के शिष्य आपस में भगवत चर्चा कर रहे थे। अधेड़ आयु के वैरागियों के बीच एक तेजस्वी किशोर को देखकर वे ठगे से रह गए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक नारायण दास के शरीर पर एक दृष्टि डाली और बोले, महाराज ये किशोर कौन है? इसकी पुष्ट भुजाओं की सामान्य से अधिक लंबाई यह बताती है कि इसे एक श्रेष्ठ धनुर्धर होना चाहिए। इसके सुगठित शरीर और दृढ़ मांसपेशियों को देखकर लगता है कि यह बैरागी नहीं अपितु एक दक्ष योद्धा है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अनुमान सत्य है राजन। यह बालक राजौरी के जमींदार ठाकुर रामदेव का पुत्र लक्ष्मण देव है। इसके हृदय में प्रबल वैराग्य भाव अंकुरित हुआ है, जिसके कारण इसने छात्र धर्म को छोड़कर हठपूर्वक वैराग्य धारण कर लिया है। यह प्रतिभावान युवक एक महान संत बनेगा और शायद सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी। बीच में ही सुदर्शन बोल पड़े, इस युवक की देह यष्टि, इसके मुखमंडल को भवभंगिमा, इसका रंग ढंग एवं श्रेष्ठ योद्धा जैसा है। वैराग्य के प्रति इसका दृढ़ आग्रह इसकी अद्भुत संकल्प शक्ति का द्योतक है। यह गुण ही किसी व्यक्ति को सच्चा योद्धा बनाते हैं और ये किशोर चाहे तो इस आपको अनुभूति हो तो इसे आज ही अपने सेना में अच्छे पद पर नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने नारायण दास की ओर देखा। नारायण दास ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोला, गुरुदेव मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, मैं और कहीं भटकना नहीं चाहता। नारायण दास का उत्तर सुनकर राजा सुदर्शन चुप हो गए और कुछ ही क्षण तक वे उससे अपलक निहारते रहे। बाबा ने जब राजमहल से चलने की अनुमति चाही तो महाराज सुदर्शन से उनसे 2-4 दिन और मंडी में ठहरने तथा उसकी सेवा का अवसर देने की प्रार्थना की। बाबा ने 2 दिन मंडी में ही ठहरने की स्वीकृति दे दी और शिष्यों सहित आश्रम की ओर चल गए। अगले दिन नारायण दास ने बाबा से अनुरोध किया कि उनकी इच्छा मंडी के धार्मिक और रमणीक स्थलों को देखने की है। बाबा ने उन्हें अनुमति दे दी और अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यदि और किसी की कोई इच्छा हो तो वह भी नारायण दास के साथ जा सकते हैं। मैं भी चलूँगा, गोपाल दास ने कहा। दोनों युवा वैरागी निकल पड़े साथ साथ। पहले दोनों मंडी के मठ और मंदिर की ओर गए। अनेक संतों और भक्तों से मिलते मिलाते दोनों ने मंडी के आसपास के मनोरम दृश्य को देखा। राजप्रसाद से अतिरिक्त सामंतों और सरदारों के आवासों, क्रीड़ा क्षेत्रों तथा सैन्य क्षेत्र
को पार करते हुए दोनों तीसरा पहर समाप्त होते होते आश्रम में आ पहुँचे। उस समय कोई जानता था कि राजा सुदर्शन की बात आगे चलकर सत्य प्रमाणित होगी और एक दिन योद्धा के रूप में नारायण दास मंडी में पुनः लौट कर आएगा। 2 दिन बाद जब बाबा चलने को हुए तो मंडी नरेश स्वयं उन्हें विदा करने के लिए पधारे। वे अपने साथ एक पहाड़ी घोड़े लेकर आए जिन पर बाबा और उनके शिष्यों के लिए आवश्यक सामग्री लदी हुई थी। मंडी नरेश ने बाबा से कहा, महात्मन, अब आप वृद्ध हो चले हैं, अतः इतनी लंबी पहाड़ी यात्रा इसके लिए अत्यंत कष्टकारक हो सकती है। आप सबके लिए मैं घोड़े लेकर आया हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। बाबा ने राजा साहब की ओर देखकर बोले, यह क्या कर रहे हैं महाराज? बैरागियों को घोड़ों पर यात्रा करना शोभा नहीं देता। पद यात्रा करते हुए और पग पग पर प्रभु का स्मरण करते हुए चलते जाना ही हमारी साधना का ही एक अंग है, और फिर इनके दाने चारे की दैनिक व्यवस्था, इनकी सुरक्षा की चिंता हमारे ध्यान और भजन में बाधक ही होगी। राजन, यदि हम चलने योग्य न रहे तो क्या आवश्यक है कि तब भी यात्रा करते रहें? जिस दिन परमेश्वर का दिया हुआ यह तन अपना भार स्वयं ढोने में समर्थ न होगा, उस दिन किसी एक स्थान पर आसन जमा देंगे और जीवन के शेष दिन वही साधना करते हुए पूरा कर लेंगे। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति भावना स्तुत्य है। आप इसी प्रकार निरंतर सत्कर्म और सद्धर्म में प्रवृत्त होते हुए दीर्घकाल तक प्रजा का पालन करते रहें, यही कामना है। नारायण आपका मंगल करे। आप अपने अश्व और संपूर्ण सामग्री यही मंडी में रखें। ईश्वर सर्वत्र है, सबका योग क्षेम वही वहन करता है, तो क्या मंडी में आगे वह हमारी चिंता छोड़ देगा? नहीं महात्मन, आप तो जो कुछ कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है, परंतु बद्रीनाथ की यात्रा सहज सरल नहीं है। चलो मान लेता हूँ कि युवा बैरागी वहाँ पैदल ही पहुँच जाएंगे, परंतु आपके लिए यात्रा का इतना कठोर परिश्रम कष्टकर होगा। अभी इस संपूर्ण समाज को और मेरे जैसे अज्ञानियों को आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा स्वार्थ ही मुझे आपके लिए निवेदन करने के लिए विवश कर रहा है कि कम से कम एक अश्व तो स्वीकार कर ही लें। आप इसकी सवारी न करें तो कम से कम सामान ही इसकी पीठ पर लदा रहेगा। मंडी नरेश के इस प्रस्ताव पर बाबा कुछ न बोले। शिष्यों को लगा कि बाबा शायद घोड़े को लेना चाहते हैं, परंतु दाने चारे के संकोचवश उसे स्वीकार करने में हिचक रहे हैं। ऐसा अनुमान कर नारायण दास ने कहा, राजा साहब ठीक ही कह रहे हैं गुरुदेव, घोड़े की देखभाल का पूरा जिम्मा मेरा रहेगा। इससे आपको ध्यान भजन में कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे वैरागियों ने भी नारायण दास की बात का समर्थन किया। अपने शिष्यों की ओर देखकर बाबा बोले, लगता है आप सबको ईश्वर से अधिक चिंता मेरी है। वैरागी को भौतिक सुविधा का विलासा नहीं होनी चाहिए। स्मरण रहे कि आध्यात्मिक साधना के लिए वैरागी का मार्ग सहज सरल है, परंतु सांसारिक प्रलोभन से पूरी तरह मुक्त होना तन से ही नहीं मन से भी बहुत कठिन है। किसी वैरागी को यहाँ पतित होते देर नहीं लगती। चलो हम सब चलने को तैयारी करें। फिर राजा सुकुमार की ओर घूमकर बोले, राजन मुझे क्षमा करें। मंडी के चलने के बाद बाबा ने बिलासपुर का मार्ग पकड़ा। बाबा चाहते थे कि यहाँ भी वो राजा भीमचंद से सत्संग किया जाए। बाबा 2 दिन तक कहलूर में रुके रहे, किंतु महाराज से भेंट नहीं हो सकी। भीमचंद राजधानी से बाहर थे और शीघ्र वापस आने का कोई संभावना नहीं थी, अतः बाबा राजा से भेंट किए बिना ही आगे चल दिए। कुछ दिन की यात्रा के बाद बाबा अपने शिष्यों के साथ सिरमौर राज्य की राजधानी नाहन आ पहुँचे। साधु सेवा और धर्म कर्म के मामले में सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश मंडी नरेश से कम न थे। गुरु गोविंद राय के प्रति उनकी भक्ति भावना की चर्चा मंडी नरेश पहले ही कर चुके थे। बाबा जानकी दास का आगमन सुनकर मेदिनी प्रकाश को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने बाबा और उनके शिष्यों के ठहरने की पूरी व्यवस्था करवाई। वे स्वयं बाबा के दर्शन करने आए और उनसे प्रार्थना की कि उनके राज्य में जहाँ कहीं चाहे वही अपना आश्रम बना कर रहें। आश्रम के निर्माण का कार्य राज्य की ओर से किया जाएगा।
बाबा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, राजन, बहता पानी और रमते योगी कभी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहते। हम जानते हैं सिखों के गुरु गोविंद राय को आपने अपने राज्य में रहने हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान किया है। इस उदारता के लिए मैं आपकी प्रसन्नता करता हूँ। आप उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान करें, वही एक प्रकार से मेरी भी सहायता होगी। हम दोनों की मंजिल एक ही है, परंतु मार्ग अलग अलग। उनका मार्ग स्थिरता का मार्ग है, मेरा निरंतर चलने का। इसलिए मुझे तो कल ही जाना होगा। कुछ दिन तो आप ठहर ही सकते हैं, कुछ दिन ही सही। आप मुझे भी अपना सेवा का अवसर प्रदान करें तो मेरा सौभाग्य होगा। राजा मेदिनी प्रकाश ने कहा, आपसे एक सेवा का अपेक्षा है। बाबा ने राजा की ओर देखते हुए कहा, वो क्या? यह कि आप बिलासपुर के महाराज भीमचंद को समझाएं कि वे गुरु गोविंद राय से अकारण वैर न करें। वह तो मैं कर ही रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे अपेक्षित सहायता नहीं मिली है इस कार्य में। इसलिए मैंने गुरु जी को यहाँ अपने राज्य में बुला लिया है। यमुना तट पर नगर बसाकर वे यहाँ रह रहे हैं। राजा भीमचंद ने मेरे इस कार्य को अपने प्रति शत्रुतापूर्व मान रहे हैं। मैं भीमचंद से लड़ना नहीं चाहता और न ही गुरु का त्याग करना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त करूँ। राजन, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और स्मरण रखिए, अच्छे कामों में ईश्वरीय सदैव सहायता करता है। गुरु और भीमचंद के बीच सशस्त्र संघर्ष संपूर्ण समाज के लिए अमंगलकारी ही होगा। मैं आपको वचन देता हूँ महात्मन कि इन दोनों के बीच टकराव नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो भी गुरु को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने दूंगा। आपका मनोरथ पूर्ण होगा। नारायण आपका हमारा सबका मंगल करे। इतना कहकर बाबा ने राजा को आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन चल पड़े पांवटा की ओर। बाबा जिस समय पांवटा पहुंचे उस समय दिन का तीसरा पहर बीत चुका था। गुरु के सिख आसपास के क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में लगे थे। मीलों तक उन लोगों के वन को उद्यान का रूप दे दिया था। समतल भागों में खेत बनाकर उनमें साग भाजी तथा अन्य प्रकार की फसलें उगाई गई थी। नगर तक जाने के लिए विस्तृत मार्ग थे। स्थान स्थान पर घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल बने थे, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तम कोटि के घोड़े बंधे हुए थे। 10-10, 5-5 की टोलियों में सहस्त्र अश्वारोही पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। जगह जगह इस सुरक्षाकर्मी सिखों ने बाबा और उनके शिष्यों को रोककर परिचय पूछा और पांवटा जाने का प्रयोजन पूछा। बाबा ने शिष्यों को इस प्रकार बार बार रोका जाना अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन झुंझला रहे थे। ये कैसा आश्रम और कैसा गुरु जिसके पास संतों के आने जाने पर भी इतनी पाबंदियां हैं। परंतु बाबा को इससे कोई परेशानी न थी। वे सहज भाव से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते और आगे बढ़ जाते। बाबा के समझ किसी शिष्य को कुछ भी कहने का साहस नहीं हो रहा था। गुरु का यह नव विकसित आवास स्थल पर सैनिक छावनी जैसा था, जहाँ का सारा कार्य पूरी तरह सिख ही संभाले हुए थे। सूर्यास्त से पहले ही बाबा को गुरु के निवास के थोड़ी दूर बने अतिथि गृह में पहुंचा दिया गया। अतिथि गृह के पास ही गुरु का लंगर था, जिसमें 50 सिख रात्रि के लिए भोजन तैयार करने में लगे हुए थे। अतिथि गृह पहुंचकर बैरागियों ने यथास्थान अपने अपने आसन बिछाए और विश्राम करने लगे। नारायण दास बाबा के पांव दबाने लगा। पैरों को दबाते हुए उसने पूछा, गुरुदेव, सिखों के गुरु का यह आश्रम और उसकी व्यवस्था मुझे बड़ी अटपटी सी लगी है। ऐसा लगता है कि किसी गुरु का आश्रम नहीं, अपितु किसी राजा महाराजा का सैनिक शिविर है। किसी साधु सन्यासी को इस सब की भला क्या आवश्यकता है? नारायण दास, गुरु गोविंद राय एक साधारण सन्यासी और योगी हैं। उनको समझ पाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। गुरु ने एक नहीं 2 विवाह किए हैं। उनके अनुयायी शिष्यों की संख्या हजारों में है। उनका प्रत्येक शिष्य किसी सैनिक से कम नहीं। वे स्वयं एक असाधारण योद्धा एवं श्रेष्ठ कवि भी हैं। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष से उनकी साधना का मार्ग है। एक विलक्षण साधना मार्ग पर चलते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगे। तो फिर हमारा मार्ग जिस पर हम लोग चल रहे हैं वो क्या? वो भी गलत नहीं। तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए असंख्य मार्ग हैं। सच्चे मन से जो जिस मार्ग को पकड़ ले उसी पर चलकर वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
गुरुदेव, अनगिनत मार्ग यदि सामने हो तो व्यक्ति भटक भी तो सकता है। यह कैसे पता चलेगा कि मार्ग अच्छा है? मार्ग कोई बुरा नहीं नारायण। अपने स्वभाव के अनुसार साधक को जो मार्ग भा जाए वही मार्ग अच्छा है। मन शुद्ध हो, उद्देश्य महान हो, साधन पवित्र हो, दिशा ईश्वर की ओर हो तो प्रत्येक मार्ग सही है। सूफी संत जायसी ने ठीक ही कहा है, सरग नखत तन रोवा जेते विधना के मारन है तेते। सरग नखत तन रोवा जेते विधना के मार्ग है तेते। सभी शिष्य बाबा और नारायण दास की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बाबा तन्मय होकर ईश्वर की प्राप्ति के मार्गों को विवेचना कर रहे थे। बाबा ने आगे कहना प्रारंभ किया, जायसी के हिसाब से ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्गों को गिनती करना कठिन है। कौन गिनेगा आकाश के तारों को या अपने इस शरीर के रोम छिद्रों को? उनका अनंत असीम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मार्गों को भला क्या सीमा हो सकती है? प्रेम की झील में गोते लगाकर नाचती गाती मीरा कृष्णमय हो गई। चमड़ा छिलते और जूते सिलते रेदास ब्रह्ममय हो गए। प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर कपड़े का ताना बाना बुनता हुआ कबीर ब्रह्मनद में लीन हो गया। रामानंद, नामदेव और नानक देव भी जैसे न जाने कितने भी संत ब्रह्म की अनुभूति कर कृतार्थ हो गए। इसलिए किसी मार्ग पर शंका मत करो नारायण दास। गुरु गोविंद राय का मार्ग भी ईश्वर का ही मार्ग है। गुरु, आप कह रहे हैं तो निश्चित ही गुरु का मार्ग ईश्वर का मार्ग होगा, परंतु एक बात अभी मेरे मन में उठ रही है। वो क्या नारायण दास? वह यह कि मीरा, कबीर, नानक आदि संतों की चर्चा आपने की है। उन सबका मार्ग हिंसा का मार्ग नहीं था। वे सेना लेकर चलने वाले साधु नहीं थे। युद्ध करना, व्यक्तियों की हत्या करना, हिंसा करना, यह तो अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है संत के लिए। क्या ऐसे कर्म करने वाला कोई व्यक्ति भी संत हो सकता है? क्या उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति संभव है? नारायण दास की बात सुनकर बाबा हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, नारायण दास, आज तो तुम महाभारत के युद्ध में मोहविष्ट अर्जुन की भांति प्रश्न कर रहे हो। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न शंकाकुल अर्जुन ने भी किए थे। अब मैं प्रभु श्री कृष्ण को कहाँ से लाऊं जो तुम्हारी शंकाओं का समाधान करे? मेरे लिए तो आप ही कृष्ण हैं। कृपया मेरी शंकाओं का निवारण करें। अच्छा, तुम ये बताओ कि यदि कोई दस्यु या हिंसा जंतु मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो मुझे मारना चाहे तो तुम क्या करोगे? मैं उसको जान से मार दूंगा। और यदि तुम्हारे सामने कोई दुष्ट व्यक्ति किसी साधु या निर्दोष स्त्री या पुरुष या बच्चों का वध करने लगे तो तुम क्या करोगे? मैं उस साधु को और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करूंगा। कैसे नारायण दास? मैं उस दुष्ट व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मना करूंगा, रोकूंगा उसे। और यदि वह फिर भी ना माने तो मैं उसे संघर्ष करूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो उसका वध भी करूंगा। तब क्या हिंसा ना होगी? हाँ, हिंसा तो होगी, परंतु उसका उद्देश्य किसी को अनावश्यक कष्ट पहुंचाना नहीं, अपितु पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना होगा, यही ना? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल यही। तो तुम यही समझ लो कि गुरु गोविंद राय इसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं। अन्याय और अत्याचार के सहस्त्र निर्दोष लोगों की रक्षा का उपक्रम कर रहे हैं ये। नारायण दास निरुत्तर हो गया, किंतु हिंसा के औचित्य को उसका मन अब भी स्वीकार न कर सका। हिरनी और उसके दोनों शावक उसके स्मृति पटल पर उभर आए। पीड़ा से तड़पते हुए इस निरीह जीवों की पीड़ा से उसे गहराई तक हिला दिया। उसका हृदय करुणा से भर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। वो उठकर सबके पीछे जा बैठा और आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछने लगा। बाबा ने भी आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा, वे चुप हो गए। उसी समय लंगर के प्रारंभ होने का संकेत हुआ। 2 सिखों ने वहां आकर बाबा से निवेदन किया कि वे लंगर में शिष्यों सहित पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। उस रात बाबा और उनके शिष्य ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन बाबा की भेंट गुरु गोविंद राय से हुई। बाबा उन संतों में से एक थे जिसके बारे में गुरु ने बहुत कुछ सुन रखा था। परस्पर अभिवादन के बाद बाबा को गुरु की गद्दी के निकट ही एक आसन पर विराजमान कराया गया। नारायण दास व उनके शिष्य ने भी अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। गुरु गोविंद राय का ठाट बाट एकदम राशि था। गुरु के पीछे उनके 2 सहस्त्र शिष्य सजग होकर खड़े थे। कुछ अन्य शिष्य भी अलग अलग स्थानों पर तैनात थे।
गुरु के पास ही एक चौकी पर उनके स्वरचित ग्रंथ रखे हुए थे। साहित्य सृजन की दृष्टि से गुरु का पांवटा प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया था। इस काल में उन्होंने कृष्णावतार, अकाल पुरुष, अकाल स्तुति तथा जापूसी साहिब की रचना पूरी कर ली थी। इस समय वे चंडी चरित्र की रचना कर रहे थे। ब्रज भाषा में रचे गए अपने ग्रंथों के तमाम छंद और पद उनके शिष्यों के कंठाग्र कर रखे थे। गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के बाद ही इन शिष्यों ने अनेक पद वाद्य यंत्रों के साथ संगीतबद्ध कर गाए जाते थे। गुरु गोविंद राय और बाबा जानकीदास की वार्ता अंतरंग एवं आत्मीय थी। योग, वैराग्य, अध्यात्म और भक्ति के साथ ही एक सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिदृश्य पर ही खूब चर्चा हुई। बाबा ने जम्मू के शिव मंदिर की घटना एवं नागाओं के सहस्त्र प्रतिरोध से लेकर पर्वतीय नरेशों से हुई बातचीत का सारा संक्षेप गुरु को बताया। गुरु ने बड़े ध्यानपूर्वक बाबा की बातों को सुना और पर्वतीय नरेशों के संबंध में कहा। सभी पर्वतीय नरेशों के प्रति मेरे मन में आदर भाव है। महाराज मेनी प्रकाश, महाराज सुधर सेन तथा चंबा नरेश के सहयोग से ही मैं सराहना करता हूँ, परंतु महाराज भीमचंद अकाल पुरुष की इच्छा को नहीं समझ रहे हैं। वे अकाल पुरुष की इच्छा के विपरीत आचरण कर पर्वतीय नरेश का ही नहीं अपितु विशाल हिंदू समाज का भी अहित कर रहे हैं। जहाँ खतरा है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। मेरे जैसे संत से खतरा महसूस कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सही मार्ग पर लाएं। बाबा ने शांत भाव से उन्हें समझाते हुए कहा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है और अपना अपना स्वभाव। गोविंद राय जी, महाराज भीमचंद के मन में यदि कोई शंका है तो आप उनसे निवारण का उपाय करें। कई पर्वतीय नरेश भी उनको समझाने का प्रयास करेंगे। नारायण ने चाहा तो उनका दृष्टिकोण अवश्य बदलेगा। अच्छा होगा यदि वे अपने सोच को बदल लें। धर्म युद्ध में सभी पर्वतीय नरेश हमारा साथ दे तो हमारा तो बहुत अच्छा होगा। आप तो बैरागी संत, इसलिए आपका मार्ग अलग है, परंतु मेरा मार्ग धर्म युद्ध का ही मार्ग है। यही मेरा साधन है। कृष्णावतार नामक अपनी कृति में मैंने भागवत के 10वें स्कंद को ही विषय वस्तु का आधार बनाया है, परंतु उसका प्रारंभ जिस दोहे से किया वो मेरे हृदय की भावना को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। 10वीं कथा भागवत की भाषा करी बनाई, अवसर वासना नहीं किछु, धर्म युद्ध की चाय। अकाल पुरुष तथा अकाल स्तुति में परमात्मा की बंदगी के छंद है। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वह सब अकाल पुरुष की प्रेरणा का ही मूर्त रूप है। इसलिए आजकल जब मैं चंडी चरित्र की रचना में लगा हुआ हूँ तो माता दुर्गा से यही वरदान चाहता हूँ कि निरंतर शुभ कार्य करता हुआ शत्रुओं का नाश कर सकूं। देहि शिवावर मोहि है, शुभ कर मन ते कबहु न टरो। न डरो अरिसो जब जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। अति सुंदर। सहसा बाबा जानकीदास के मुख से निकल पड़ा। मन करता है कि अकाल स्तुति और चंडी चरित्र के कुछ और अंश भी आपके मुख से सुनूं। गुरु ने प्रसन्न मन से कहा, आपकी कृतित्व तो आपको सुनाऊं, ये मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है। और इतना कहकर गुरु ने चंडी चरित्र के कतिपय अंश बाबा को सुनाए। गुरु की भक्ति और वीरता से युक्त वाणी सुनकर बाबा ने कहा, आप जो मार्ग चुना है वो समय की आवश्यकता और आपके विचारों के सर्वथा अनुकूल है। नारायण आपको मनोरथ पूर्ण करे। आप विजयी हों, यशस्वी हों, आपके माध्यम से सारे समाज का कल्याण हो, यही प्रार्थना है परम प्रभु से। परम प्रभु ने चाहा तो कभी आपसे दर्शन करूंगा। आप जैसे दिव्य पुरुष का दर्शन मेरे लिए परमतोषदायी है और परमतोषदायी होगा। यह आपकी महानता है महाराज। सत्य तो यही है कि आपने अनायास ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। गुरु ने विनम्रता पूर्वक कहा।
बाबा अपने शिष्यों के साथ चलने लगे तो गुरु गद्दी से उठकर द्वार तक बाबा को छोड़ने आए। दो महान संतों का यह मिलन सबके लिए आनंददायी था। बाबा पाउटा से चले गए। उन्होंने यमुनोत्री का मार्ग पकड़ा। वे गुरु की प्रशंसा करते जा रहे थे। नारायण दास चुप था, क्योंकि उसे गुरु का राजसी ताठवार कुछ रास नहीं आया। उसकी दृष्टि में गुरु संत कम, योद्धा अधिक थे। वे विरक्त नहीं, संसारी व्यक्ति थे। परंतु बाबा द्वारा गुरु की प्रशंसा सुनकर उससे इतना मानकर ही संतोष कर लिया कि बाबा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। ओम।